नमस्कार। कभी सोचा है पोरबंदर का एक आम सा दिखने वाला लड़का मोहनदास करमचंद गांधी, जो बचपन में अंधेरे से डरता था, सच बोलने से हिचकिचाता था, वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्याग्रही कैसे बन गया? और इसके लिए हमारे पास स्रोत के तौर पर महात्मा गांधी, एक जीवन एक दर्शन किताब के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। आज हमारा मकसद गांधी जी के जीवन के उन खास मोड़ों और उनके उन गहरे विचारों को टटोलना है, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें गढ़ा बल्कि दुनिया पर भी एक छाप छोड़ी। सही कहा। ये सिर्फ तारीखें और घटनाओं की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि किताब से मिली जो खास जानकारियां हैं उनकी एक तरह से पड़ताल होगी। बिल्कुल। तो कहां से शुरू करें? उनके बचपन से? हाँ, वहीं से करते हैं। जन्म तो सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर। कहते हैं बचपन में ही माँ पुतलीबाई से धर्म और पिता करमचंद से न्यायप्रियता के संस्कार मिले। पर ये तो शुरुआत थी, असल विचार कैसे बने? हाँ, तो देखिए, शुरुआती पढ़ाई तो यहीं हुई, लेकिन असल जो बौद्धिक मंथन शुरू हुआ वो था लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान। स्रोत बताता है कि वहां पश्चिमी जीवन शैली तो देखी उन्होंने, पर साथ ही गीता, बाइबल और खास तौर पर लियो टॉल्स्टॉय, उनके विचारों ने बहुत गहरा असर डाला। अच्छा, मतलब लंदन में ही विचारों की नींव पड़ने लगी थी। जी, जैसा स्रोत में एक जगह कहा भी गया है, गांधी जी के भीतर का योद्धा वहां तैयार हो रहा था, जहां तलवार नहीं, विचारों की धार काम करती थी। वो सिर्फ वकील नहीं बन रहे थे, वो गांधी बन रहे थे। और फिर लंदन के बाद दक्षिण अफ्रीका, मेरे ख्याल से ये पड़ाव तो उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल। गए तो थे एक वकील के तौर पर, एक केस के सिलसिले में, लेकिन वहां सामना हुआ रंगभेद से, उस जमाने की कड़वी हकीकत से। वो जो ट्रेन से बाहर फेंके जाने वाली घटना है, हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। उसने तो उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। यकीनन। सोच साफ बताता है कि वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक तरह की चिंगारी थी। उसी अपमान ने, उसी अन्याय ने उन्हें जगा दिया, और वहीं पहली बार उन्होंने सत्याग्रह का हथियार ईजाद किया और इस्तेमाल भी किया। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह? हाँ, अन्याय के खिलाफ शांति से पर पूरी दृढ़ता से खड़े होना। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये सच्चाई पर टिके रहने की एक नैतिक ताकत थी। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों के हक के लिए लड़ते लड़ते ही असल में वो मोहनदास से महात्मा बनने की राह पर चल पड़े थे। जैसा स्रोत कहता है, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को मोहनदास से महात्मा बना दिया। जी बिल्कुल। फिर 1915 में वो भारत लौटे, और यहां तो फिर स्वतंत्रता संग्राम का पूरा मैदान ही तैयार था। चंपारण, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, एक के बाद एक बड़े आंदोलन। लेकिन उनकी रणनीति क्या थी? स्रोत इस बारे में क्या खास बताता है? कि गांधी जी की रणनीति सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना नहीं थी। मिसाल के तौर पर चंपारण को ही ले, वहां उन्होंने सबसे पहले जमीनी हकीकत समझी, सीधे किसानों से मिले, तथ्य जुटाएं। उनका मुख्य हथियार था अहिंसा। अहिंसा, हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। वो जानते थे कि नैतिक बल से भी, बिना हथियार उठाए, एक बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। वो लोगों के मन से डर निकाल रहे थे। सही बात है। जैसा स्रोत कहता है, गांधी जी बिना हथियार लोगों के दिलों में क्रांति भरते गए। ये कमाल की बात। बिल्कुल। ये तो हुई आंदोलनों की बात, पर उनके मूल विचार जैसे अहिंसा, सत्य, स्वराज, स्वदेशी, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। स्रोत इनके क्या गहरे मायने बताता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। अहिंसा सिर्फ मारपीट ना करना नहीं था, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को दुख ना देना था। ये जीने का एक तरीका था। और सत्य? सत्य मतलब हर हाल में सच पर टिके रहना, चाहे जो हो जाए। स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था, बल्कि खुद पर राज, अपनी इंद्रियों पर, अपनी आत्मा पर नियंत्रण पाना था। और स्वदेशी यानी अपने देश की चीजें इस्तेमाल करना। हाँ। और आत्मनिर्भर बनना, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई भी थी। और चरखा, वो एक साधारण सा दिखने वाला चरखा इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? अच्छा सवाल है। स्रोत के मुताबिक चरखा कई चीजों का प्रतीक था। एक तो श्रम की गरिमा, दूसरा गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता, और तीसरा सबसे जरूरी, ये सादगी और एकता का प्रतीक था। अमीर गरीब हर कोई इसे चला सकता था, जुड़ सकता था। मतलब ये सिर्फ कपड़ा बुनने की मशीन नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए गांधी के लिए, जैसा स्रोत में जिक्र है, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, आत्मा की मुक्ति था। लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद आजादी मिली, और बंटवारे के साथ वो हिंसा, वो दर्द, उसने तो गांधी जी को बहुत दुखी किया होगा। बहुत ज्यादा।
स्रोत बताता है कि वो उनके जीवन का शायद सबसे मुश्किल और दर्दनाक समय था। वो शांति के लिए भागते रहे, नोआखली गए, कलकत्ता गए, दिल्ली आए, लेकिन बंटवारे की आग को पूरी तरह बुझा नहीं पाए। और फिर 30 जनवरी 1948। हाँ, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। एक युग का अंत हो गया। लेकिन क्या उनके विचार भी खत्म हो गए? आज के इस दौर में जहां इतनी हिंसा है, इतनी नफरत है, क्या गांधी के विचार प्रासंगिक हैं? स्रोत तो यही इशारा करता है कि वो आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। सत्य, अहिंसा, बराबरी, पर्यावरण की चिंता, सर्वधर्म संभाव, ये मूल्य क्या आज हमें नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए तो है। जैसा स्रोत कहता है, गांधी चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी सड़कों पर, आंदोलनों में, हर सत्य की लड़ाई में जीवित हैं। उनकी सीख आज भी रास्ता दिखा सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है और इसी गहरे विचार के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। गांधी जी का वो कहना याद आता है, आप वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।